अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे गोल्ड की वीकली एनालिसिस पे। तो हम जब भी अपनी एनालिसिस करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हम जो बिगर टाइम फ्रेम होता है उसको देखते हैं। अब जब हम अपने गोल्ड की वीकली चार्ट में आए तो यहाँ पर हमारे को हमारा जो ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक होता हुआ नजर आया एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया। अब जब भी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है या कोई भी अपना हाई या लो ब्रेक करती है तो मार्केट को अपसाइड जाने से पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी उठानी होती है। इसी तरीके से मार्केट अगर डाउन साइड जा रही है तो उसको पहले अपसाइड की लिक्विडिटी उठाना लाजमी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो मार्केट ने ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करा है, तो ये वाला एरिया हमारे पास हमारा रीटेस्ट एरिया है। ये वाला जो कंप्लीट एरिया है हमारा, ये रीटेस्ट एरिया है हमारा। अब यहीं से हम स्विच करते हैं अपने और मजीद लोअर टाइम फ्रेम पर। जब हम D1 के टाइम फ्रेम पर आए तो यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट SNR लेवल हमारे को देखने को मिला। इस वाले प्राइस पॉइंट पर ये हमारा हो गया SNR लेवल। अब इस SNR लेवल पर हमने यहाँ पर फाइंड करनी होती है अपनी डिमांड। डिमांड फाइंड करने से पहले हम यहाँ पर एक चीज और प्लेस करेंगे अपनी, उसे कहते हैं फिबोनाची। फिबोनाची की यहाँ पर हम डोमिनेंसी लगाएंगे, तो डोमिनेंसी के मुताबिक देखेंगे कि हमारे पास कौन सा एरिया हमारा रीटेस्ट के लिए हो सकता है। जब मैंने यहाँ पर अपनी फिबोनाची की डोमिनेंसी लगाई, अच्छा, डोमिनेंसी लगाने का तरीका यह है कि जिस कैंडल ने आपकी डोमिनेंसी ब्रेक की हो उसका क्लोज प्राइस और जो हमारे पास लास्ट कैंडल होती है ये वाली, इसके नीचे हम इसका 0 लेवल रखते हैं और क्लोज लेवल पे हम इसका रखते हैं 100 लेवल। अब जब यहाँ पे मैंने अपनी डोमिनेंसी लगाई तो डोमिनेंसी के मुताबिक मेरे पास जो फर्स्ट एरिया आ रहा है D1 के मुताबिक वो ये वाला मेरा रिवर्सल एरिया है, और जो सेकंड मेरे पास एरिया है वो ये वाला हमारा रिवर्सल एरिया है। अब जब मार्केट ने अपनी डोमिनेंसी ब्रेक की है तो मार्केट डोमिनेंसी ब्रेक करने के बाद अपने लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आता है गोल्डन रेशो पे, जो कि हमारे पास होता है 61 से लेके 50 वाला एरिया। ये हमारे पास होता है हमारा गोल्डन रेशो, तो अपनी डोमिनेंसी को रिटेस्ट करता है। अब यहाँ से हमने ये लेवल लगाया, ये लेवल लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं RSI का ऑसम ऑस्किलेटर का यूज करूंगा। ऑसम ऑस्किलेटर में आया तो ऑसम ऑस्किलेटर में यहाँ पे मेरे को कोई भी इस तरीके का डाइवर्जेंट देखने को नहीं मिला। यहाँ से मैं अपना ऑसम ऑस्किलेटर रिमूव करके अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा RSI। अब जब मैं RSI में आया तो RSI में आने के बाद मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है अगेन डाइवर्जेंट। यहाँ पे डाइवर्जेंट है कि नहीं है। अब यहाँ से मैंने फाइंड किया, मार्केट यहाँ से हमारी अपसाइड की तरफ जा रही है, लेकिन इस वाले प्राइस पॉइंट से मार्केट हमारी डाउन साइड आ रही है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा आरएसआई का डाइवर्जेंट, जो कि हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट पॉसिबल है कि अप साइड से अपना कोई रिवर्सल फॉर्म करे। अब यहाँ पे मैं और मजीद शॉर्ट टाइम फ्रेम में आता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में। जब मैं H4 के टाइम फ्रेम में आया तो यहाँ पर मेरे को एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है? यहाँ पे मेरे पास ये पड़ी है रेली बेस रेली, मतलब ये वाला एरिया मेरा रेली बेस रेली। अब यहाँ से हम अगेन अपनी फिबोनाची की डोमिनेंसी को लगाएं H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो ये हमारा क्लोज प्राइस है और ये हमारा लो प्राइस है। अब मार्केट अगेन यहाँ से रिवर्स कहाँ से कर रही है? वो इस वाले प्राइस पॉइंट से कर रही है। भले मार्केट ने अपनी जो विक है ये वाली जो विक है ये मार्केट ने अपसाइड की तरफ बनाई है, लेकिन इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी है? इसने क्लोजिंग अपनी डाउन साइड पर ही दी है। अब यहाँ से मैं अगेन वेट करूंगा कि मार्केट अपने इस वाले एरिया को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे। फिर यहाँ पे हम अगेन अपनी फिबोनाची की डोमिनेंसी मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से हम अपनी फिबोनाची की डोमिनेंसी मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमारे पास अगेन ये वाला वैलिड एरिया निकल कर आना चाहिए। अब यहाँ से हम और मजीद शॉर्ट टाइम फ्रेम में आते हैं। अच्छा, यहाँ से भी हम अपनी सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं इस वाले प्राइस पॉइंट से, लेकिन जब मार्केट इसके नीचे अपनी कोई कैंडल की क्लोजिंग दे, मार्केट इस तरीके से कुछ अपना मूव बनाए और यहाँ से ऐसे आए, तो हम यहाँ से फिर अगेन सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी अभी जब जो डोमिनेंसी ब्रेक होगी उस डोमिनेंसी के साथ हमारे पास इसी प्राइस पॉइंट पर एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे डिमांड एरिया सप्लाई एरिया हमें देखने को मिल सकता है। अब जब यहाँ पर हमने डोमिनेंसी वगैरह लगाई तो ये सारे एरियाज हमारे पास निकल कर आए। अब अगेन मैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम में आता हूँ कंफर्मेशन के लिए H1 के टाइम फ्रेम में। जब मैं H1 के टाइम फ्रेम में आया तो इस वाले प्राइस पॉइंट पर मेरे को एक SNR लेवल भी देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ से मार्केट पहले अपनी रेजिस्टेंस को मार्क करती है, देन इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इसी एरिया को सपोर्ट लेवल बनाएगी। पहले मार्केट की जो रेजिस्टेंस थी वो अब हमारे पास एज एन सपोर्ट काम करेगी, और इसी वाले प्राइस पॉइंट पर हमारे पास एक ये कंप्लीट ब्रेकर ब्लॉक भी है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो हमारे पास ये दो एरियाज अब वैलिड हैं। अब जब मार्केट इस वाले प्राइस पॉइंट पर आएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट टाइम फ्रेम की कोई कंफर्मेशन लेंगे। जैसे मार्केट शॉर्ट टाइम फ्रेम में कोई अपना कॉसीमोडो बनाए बाय साइड का, या मार्केट जो है SMC कॉन्सेप्ट बनाए अपना, या मार्केट कोई टर्टल सूप बनाए, तो उसके मुताबिक हम यहाँ से अपनी सेल की एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अब मेरे मुताबिक मार्केट ने ये ब्लू कैंडल जो बनाई है यहाँ पे, ये मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ने इस वाले प्राइस पॉइंट पर सप्लाई बना दी है। इस वाले एरिया को मार्केट जब ब्रेक करेगी इस तरीके से, तो ये हमारे पास सप्लाई का वर्क करेगा और मार्केट अगेन अपना नीचे वाला एरिया पिक करेगी। तो ये हमारे पास इस तरीके से वर्क करता है।
सेकेंडली हम बात करें तो हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड अभी हमारा कौन सा चल रहा है, वो अप ट्रेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपना हायर हाई एंड हायर लोज बनाती हुई जा रही है। इस वाले प्राइस पॉइंट पे हम आते हैं तो यहाँ से हम अपनी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगाते हैं। जब यहाँ पे मैंने अपनी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगाई तो हमारे पास अगेन हमारा जो रिवर्सल वाला एरिया है, रिट्रेसमेंट वाला एरिया है, वो भी इसी प्राइस पॉइंट पर बनकर आ रहा है। तो दैट्स मीन कि ये वाला जो हमारा एरिया है, ये हमारा वैलिड एरिया है। तो हमारे पास गोल्ड में नेक्स्ट वीक की जो मूवमेंट हो सकती है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है कि मार्केट नेक्स्ट वीक अपना गोल्ड का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से बनाए, कुछ ये बनाने के बाद मार्केट ऐसे बनाए, देन इसको ऑल टाइम हाई को अगेन ब्रेक करके मार्केट इस तरीके से अपसाइड जाए। सो ये है कंप्लीट गोल्ड की एनालिसिस। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी।